नमस्कार, मैं डॉक्टर मधु सागर शर्मा दृष्टि सागर की तरफ से आज हमारे खास मेहमान हैं वरिष्ठ समाज सेवी गाजियाबाद से अजय गुप्ता जी, जो विभिन्न संगठनों से जुड़े हुए हैं। और आज हम खास बातचीत कर रहे हैं अजय गुप्ता जी से। अजय गुप्ता जी, आपका दृष्टि सागर में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। पहले मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूं आपके दृष्टि सागर परिवार को और आपको कि आपका पेपर निरंतर ऊंचाइयों पर चढ़ता रहे और जनता के बीच जो सच्चाई है वो आप उजागर करते रहें। ये मेरी प्रभु से इच्छा यही है। बहुत बहुत धन्यवाद। अजय गुप्ता जी, आपसे मेरा एक सवाल है दृष्टि सागर के लिए कि आप अजय गुप्ता कैसे बने? देखो जी, मैं एक साधारण व्यक्ति था और आज भी एक साधारण व्यक्ति हूँ और छोटे से दुकान से उठ के मैं आज इस मुकाम पर पहुँचा हूँ। गुप्ता मेरा सरनेम तो मैं सिंगल हूँ लेकिन गुप्ता लगाते हैं हम जी। और मेरा हमेशा एक सामाजिक तौर पर समाज के प्रति समर्पण करने के लिए प्रयास रहता है हमेशा जी। ना मुझे कोई राजनीति से लालच है। मेरा मतलब मकसद यही होता है कि मैं एक समाज के लिए तो सामाजिक संगठन जो चल रहे हैं और समाज की में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है उसके लिए मैं तत्पर तैयार रहता हूँ जी। बिना किसी लोग लालच के। 21 में कोरोना टाइम जो चला था, जी। एक अजय गुप्ता ही शख्स ऐसा था जो सुबह 10 बजे घर से निकलकर लोग अपने घरों में रहते थे। बड़े बड़े राजनेता नेता जी। और जनप्रतिनिधि कोई घरों से बाहर नहीं निकले। जी। मैंने सड़क पर उतरकर डॉक्टर, नर्स, पुलिस प्रशासन या अन्य व्यक्तियों की जो मेरे से बन सका, मेरे परिवार से बन सका, वो हमने सेवा करी बिना किसी लोभ के, बिना किसी लालच के। ना कोई फोटो खिंचवाया, ना कुछ करवाया। जी। जब मजदूरों के पलायन की बात आई, मेरे पास कुछ लोग आए जिसमें मैंने 3 बस प्राइवेट करके एडीएम सिटी से परमिशन लेके उनके बिहार उनको वापस भेजा। बिहार से उन लोगों के परिवार की जो प्रतिक्रिया आई उसको देखकर मेरा भी आंखों में आंसू आ गए कि वो परिवार से मिलकर कितने खुश हुए थे। जी। मुझे कोई अपने राजनीतिक कैडर को चमकाना नहीं है, मेरा कोई राजनीति में आने का विचार नहीं है। जी। पर जनता को सच्चाई दिखाना, आज की राजनीति में क्या हो रहा है, शहर की जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं या और भी जो भी है, मेरे को वो जनता के सामने लाने में मेरे को थोड़ा सा एक आनंद महसूस होता है जी। कि मैं एक सच्चाई व्यक्ति को मैं सबके सामने लाऊं और मेरा मकसद कोई दूसरा किसी अपने राजनीतिक फायदे का नहीं है और किसी चीज़ का नहीं है। जी। और अजय गुप्ता जी, देखिए, आप समाज सेवी रहे हैं और आपने कोरोना काल में एक मिसाल पेश की है और आपने उस कहावत को भी बता दिया है कि दान छुपे हाथों से करना चाहिए। एक हाथ से कर रहे हैं तो दूसरे हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन आजकल के हम लोगों को देखते हैं कि दान तो कम करते हैं लेकिन दिखावट बहुत ज़्यादा है। और आपने इतनी सेवा करी और कोरोना काल में जिन्हें ज़रूरत थी, ज़रूरतमंदों को आपने एक फ़ोटो तक भी आपने नहीं खिंचवाया, तो इसके बारे में हमें बताइए। देखिए, मैं कोरोना काल के अंदर मैंने कई लोगों के यहाँ जो लेडीज अकेली थी जी। उन्होंने खबर भेजी, उनके यहाँ मैं 1-1 महीने की दवाई दे के आया। जी। गाड़ी में जाके उनके नीचे बुलाकर उनको दवाई दी उनको। जी। और जितने पलायन करता है सबके बीच में पहुंचकर उनको रास्ते के लिए मैंने सुविधाएं मुहैया कराई, लेकिन किसी राजनीतिक फायदे के लिए नहीं। जी। गंगाराम हॉस्पिटल के एमएस बीएस राणा जी थे जी। जो मेरे अच्छे मित्र थे। मेरे कहने पर उन्होंने सैकड़ों लोगों को एडमिट किया और यहाँ भी शासन प्रशासन के जरिए मैंने अधिक से अधिक पूरी रात में सोता नहीं था। जी। मेरे घर में 31 लोग पॉजिटिव थे जिसमें मुझे भी 2 का लॉस उठाना पड़ा। जी। पर मेरे विश्वास को डगमगा नहीं पाए वो। जी। जब मैं हिंद नदी पर कई बार गया दाह संस्कार के लिए लोगों के साथ में, जी। वहाँ लोग पानी के लिए बिलबिलाते थे। जी। मैंने वहाँ 100 पेटी रोज पानी भेजने शुरू कर दी। तो वहाँ से सुपरवाइजर का फ़ोन आया कि एक आपका मैं बैनर लगवा दूँ। मैंने कि मैं पानी पिला रहा हूँ, कोई मैं एहसान नहीं कर रहा। जी। वो मेरे पे एहसान कर रहे हैं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है मुझे। जी। और
इसीलिए आज ये तो बीमारी, हारी बीमारी सबके साथ लगी रहती है। हाँ जी। है ना? और जो भी मेरे से हो सका, जितना भी हो सका, उसके लिए मुझे राज्यपाल, उत्तर प्रदेश राज्यपाल ने सम्मानित भी किया। जी। लेकिन मुझे सम्मान से ज़्यादा मैं अपने हित के लिए नहीं, मैं दूसरों के हित की लड़ाई लड़ना चाहता हूँ। जी। और अजय जी, आप हमें बताइए किस तरह से आपके जीवन में आपने इतना कार्य किया। आपका राजनीतिक करियर भी रहा, सामाजिक भी रहा, व्यापारिक भी रहा, तो क्या ऐसा टर्निंग पॉइंट आया आपकी लाइफ में, वो हमें बताइए। देखिए जी, मैं तो एक बहुत छोटा सा व्यापारी था। मेरे फादर दुकान करते थे किराने की, तो वो जो आज भी है, जी। मैं वहाँ भी काम करा, मैंने वहाँ भी बैठता था मैं। जी। उसके बाद मैंने धीरे धीरे अपना दूसरा कारोबार शुरू करा, जिसमें सफलता की मैं बुलंदी छूता चला गया। जी। और मैं कभी मंदिर नहीं जाता, मस्जिद नहीं जाता, गुरुद्वारे नहीं जाता। जी। बस मेरे आंखों के सामने कोई निकल जाता है तो श्रद्धा से इसको झुका लेता हूँ। जी। ये सोचता हूँ कि मेरे दर पे कोई आया हुआ व्यक्ति खाली हाथ ना जाए, किसी की आत्मा को दुख ना पहुँचे। कोरोना काल में मैंने लोगों की मदद घर बुला कर की। मैंने उनसे मिला भी नहीं, बाहर ही सामान रखवा रखा था, लड़का बैठा रखा था, जो आवे दे दो। मैंने उसका ना उसका मजहब पूछा, ना मैंने उसका कोई उसकी मैंने कोई जात पूछी, क्या जात का है, क्या मजहब का है, क्या है, जरूरतमंद ले जाओ। जी। तो आपको इस बीच में जैसे समाज सेवा आप करते रहे, क्या कभी किन्हीं परेशानियों का सामना करना पड़ा? नहीं, परेशानियों को तो मुझे सामना नहीं करना पड़ा, और लेकिन लोग हंसते भी थे जी। कि ये पागल है जो कोरोना में घर से बाहर निकल रहा है। जी। लेकिन मेरे परिवार वालों ने हमेशा मेरा साथ दिया, मेरे बच्चों ने, मेरे दामाद ने, कि आप आगे बढ़ो। मुझे कोई डर नहीं। 3 साल कोरोना रहा, 2 साल कोरोना रहा, लेकिन ईश्वर की कृपा से मेरे ऊपर हाथ नहीं आई। मैंने हजारों लोगों की टेस्टिंग करवाई, क्योंकि मेरे को कहा था कि हम मत भेजा करो, क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ होती है। और जितना मेरे से उद्देश्य जीवन में, मेरा उद्देश्य यही है कि मैं आगे भी एक समाज की सेवा करता हूँ। जी। और आज आपने दृष्टि सागर में वरिष्ठ समाज सेवी अजय गुप्ता जी को सुना, किस तरह से उन्होंने कोरोना काल में अपने जीवन और की परवाह ना करते हुए लोगों की सेवा करी, और सबसे बड़ी बात, उनका परिवार उनके साथ रहा। बहुत बहुत धन्यवाद अजय गुप्ता जी, दृष्टि सागर से बात। जय हिंद।